हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। भाई मेरा आज की मंत्रणा वो क्या है? वो है SIR। ये क्यों जरूरी हो गया है? ये क्यों जरूरी हो गया है भारतीय गवर्नमेंट में? पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया ये क्यों करवा रही है गवर्नमेंट। बाद में जब उसका मजमून पढ़ा तो समझ में आया कि गवर्नमेंट ये क्यों करवा रही है और गवर्नमेंट तंग आके ये काम करवा रही है भाई। तंग कैसे हुई गवर्नमेंट आपको बताता हूँ भैया। एक बार बताओ, 10 करोड़ बंदे निकालने इंडिया से आसान बात है, जबकि हर एक आदमी ने आधार कार्ड बनवा लिया हो, राशन कार्ड बनवा लिया हो और ये इसके क्या कहते हैं, हमारा तीसरा कार्ड वो जो होता है ना, ये कौन सा कार्ड कहते हैं इसको? हाँ चलो बता देता हूँ। को 3-4 कार्ड बनवा लेते और आज गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई कम से कम इस पे जो आपका पासपोर्ट है वो भी नहीं गिना जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट इस तरह से रद्द हो गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। भैया उसका नाम था ये इनकम टैक्स कार्ड। वो कार्ड में आपका नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स, इंडिया के नागरिकता का डॉक्यूमेंट्स फेल कर दिए हैं गवर्नमेंट ने फेल कर दिए हैं भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के। अब जब डॉक्यूमेंट्स फेल हो गए हैं तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किस लिए कर रही है गवर्नमेंट? भैया ये इसलिए कर रही है गवर्नमेंट कि लोग पकड़ में आ जाए। वो कैसे पकड़ में आएंगे भाई? वो कैसे पकड़ में आएंगे इस बारे में बताता हूँ। पहले उन बंदों का हाल जो हमारे देश में भाई लोग हैं रिश्वतखोर, चोर, रिश्वतखोर है लोग, उनकी वजह से परेशान होगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, भाई तुमने या तुम्हारे उन्होंने माता पिता ने वोट दिया हो 2003 में या 2004 में वोट दिया हो भाई, उसकी कॉपी बताओ, उसका सारा कुछ बताओ और तब हम मानेंगे कि आप इंडिया के वासी हो, इंडियन होगा। ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बना दिया है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, जब देखे ये जब पता चला उत्तराखंड में भी है, ये हिमाचल में भी है, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स पंजाब गवर्नमेंट में भी है और इस तरह का डॉक्यूमेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट में भी है, राजस्थान में भी हो रहा है। भैया फिर मेरा माथा ठंड, फिर मेरे को पता लगा कि गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही है। जब तुम रिश्वतखोर बंदे हो सारे के सारे, भैया बांग्लादेशियों के कार्ड बनवाने की क्या जरूरत? कोई बांग्लादेशी आया, मेरा राशन कार्ड बना दे, उसका राशन कार्ड बना दिया भाई। उसके बाद उसने जाके अपना आधार कार्ड बनवा लिया, उसके बाद इनकम टैक्स कार्ड बनवा लिया
और पासपोर्ट भी बनवा लिया फिर उसने। भाई ये तो कोई बात ना हुई। हर एक तरह के कार्ड इंडिया में बनते ही चले जा रहे हैं, उन बंदों के जिसका कोई मतलब ही नहीं, जाके वोट दे दिया, वोटर आईडी कार्ड, जाके वोट दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि हम इंडिया के वासी हैं। अरे कैसे वासी हो तुम भैया? तुम लोग चोर हो। मैं आज कह रहा हूं, तुम लोग रिश्वतखोर हो। हाँ जी, राशन कार्ड बनाने वाले बंदों से बात कर रहा हूं मैं। तुम लोग रिश्वतखोरी करते हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने बंदों पर विश्वास नहीं है। अपने बंदों पर विश्वास नहीं है भाई। क्यों गवर्नमेंट ये करवा रही है? वरना गवर्नमेंट को करवाने का क्या मतलब था ये सब करवाना? 5-6 कार्ड, हाँ जी 5-6 कार्ड बनवा लिए तुमने, और जाके सारे के सारे कोई भी बना देगा भैया आज की डेट में, पैसे लेके। पैसे दो, तमाशा देखो। ये हाल है हमारे देश के कुछ क्या सभी राज्यों का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि ईमानदार गवर्नमेंट है, उसने ये कर निकाला कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम बच सकते हैं भाई। आप बताओ, सारे प्रदेशों में भैया कोई एक आधा विरला ही बचा होगा जिसने जो बंदा पैसे नहीं लेता होगा भाई। आप बताओ आप कैसे बंदे हो? पैसे लेके काम करते हो तो ठीक है, करो काम पैसे लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया कंक्लूजन निकाल दिया कि तुम इंडिया के वासी तब होगे जब तुम 2003 में तुमने वोट दिया होगा। 15 सालों में 15 साल। मेन तो बात तब गवर्नमेंट का माथा ठनका जब ममता बनर्जी बैठी गई 2011 में। हाँ जी, 2011 में जब ममता बनर्जी बैठी, उसने इतने गंदे काम करवाए पश्चिम बंगाल में के रह रब का नाम। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। गवर्नमेंट माथा पच्ची करती रह गई 10 सालों के लिए। भाई क्या करें, मरता क्या न करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गवर्नमेंट को। और इस तरह का SIR मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट कर क्या रही है भाई। तो मेरे को बाद में समझ आया गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा। गवर्नमेंट इस तरह कर रही है कि तुमने 2003 में तो तुमने वोट नहीं दिया ना, तुम नहीं आए होगे ना, नहीं आए होगे। पर मैं 2003 से भी पहले वाले उसमें जाना चाहता हूँ, क्राइटेरिया में। मैं 1997 में 98 जो वोट होंगे, मैं तो उन वोटों में भी जाना चाहता हूँ। पर गवर्नमेंट ने मान लिया, चलो 2003 मान लिया, तो 2003 में जितने भी तुम आए थे सारे वापस जाओगे। और इसमें हमारे देश के जो कर्णधार बैठे हैं ना यहाँ कोर्टों में और दफ्तरों में, उनका बहुत बड़ा योगदान है भाई। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो रिश्वतखोर, एक नंबर के रिश्वतखोर और चोर भी हैं। चोर भी हैं और रिश्वतखोर हैं भाई। एक नंबर के रिश्वतखोर, एक नंबर के, कोई सोच नहीं सकता।
एक नंबर के रिश्वतखोर वो लोग हैं। अब तुम देश का जो मेरे को देख के बता दो कि हमने रिश्वत नहीं ली। ये कार्ड बनाते वक्त सारे कह देंगे जी मैंने तो नहीं ली, सारे सारे सूफी हैं, महात्मा हैं, सारे सूफी महात्मा बन गए हमारे देश में। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर आपने रिश्वत नहीं ली तो ये कार्ड कैसे बने? ये कार्ड कैसे बने? भैया 10 करोड़ लोग हैं, उनको वापस होना ही होगा। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है कि इनको वापस जाना होगा। भाई बता दो, तुमने वोट दिया हो तो? तुमने वोट दिया है? 2003 में डाला था वोट? नहीं डाला तो मौज करो। हाँ जी, मौज करो। तो मुझको SIR का मतलब मालूम पड़ा। भाई SIR चीज क्या है? गवर्नमेंट ने क्या ढंग निकाला तुम्हें वापस करने का, तुम्हें वापस भेजने का? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो वहाँ पे फेंसिंग करवा दी, अच्छी फेंसिंग करवाई है, और इस तरह की फेंसिंग करवाई है कि पता चल जाए कि कोई तार भी ठकठकाएगा ना तो भी पता चल जाएगा भाई, तो भी पता चल जाएगा। इस कदर फेंसिंग करवाई है, चारों दिशाओं में फेंसिंग। और सुनो, गवर्नमेंट अब जो करवाने जा रही है भैया, नागालैंड, मिजोरम, इनके जो बर्मा का इलाका पड़ता है वहाँ पे फेंसिंग भी करवाने जा रही है। तुम सब चोर हो, तुम सब चोर हो, रिश्वतखोरी खोरो। मैं सच कह रहा हूँ, सारे के सारे मेरे इंडियन भारतीय, मेरे भारतीय, जिसको मेरे को गर्व होना चाहिए था कहने पर कि तुम सब चोर हो, तुम सब चोर हो। सुन लो, बैठो, बात मेरे से बात करो, मैं कैसे मान लूं? तुम सब चोर हो, ये बात पक्की है, रिश्वतखोर हो। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब करवा रही है। उसको पता है मेरे बंदे अधिकतर चोर निकल गए, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो अब भोगते रहो तुम, ओवैसी भोगता रहे, और अखिलेश भोगता रहे, राहुल भोगता रहे। भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब बता चलेगा तुम्हें क्यों कर रहे हैं ये। मैं बता देता, मैंने बता दिया ना। वैसे तो और पत्रकार बोलेंगे, बस उल्टा सीधा ऐसी बात कोई नहीं बोलेगा। भाई चोरी की बात कोई और बंदा नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा तुम रिश्वतखोर हो। मैं कह रहा हूं तुम रिश्वतखोर हो, तुम रिश्वतखोर हो, तुम चोर हो। तुम्हारी वजह से ही आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना परेशान होना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से ही आज 10 करोड़ लोग भारत में घुस चुके हैं, और 10 करोड़ हिंदू नहीं, मुस्लिम। ये भी एक कहानी है। 10 करोड़ मुस्लिम घुस गए भाई हिंदुस्तान में। बताओ आप क्या करोगे? 10 करोड़ मुस्लिम का घुस जाना, रोहिंग्याओं का घुस जाना, बांग्लादेशियों का घुस जाना, भैया आप क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने क्या किया? उनको पता है कि तुम लोग चोर हो, रिश्वतखोर हो, इसलिए बनवा रहे हैं।
जब 10 करोड़ लोग ये देखेंगे ना, हमने तो 2003 में वोट नहीं डाला, खत्म कहानी, खत्म कहानी, तुम्हारी कहानी खत्म है। 10 करोड़ लोगों, तुम लोगों को बांग्लादेश, बर्मा, इधर उधर जाना ही पड़ेगा, जहां से आप आए हैं, जहां से आप आए हैं। मैं ये चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग वापस चले जाओ, इंडिया की कौम मत खाओ। अच्छा है तुम चले जाओ, बढ़िया रहोगे, वरना इनकी इंडियन गवर्नमेंट के हाथे चढ़ गए तो तुम्हारा कख नहीं रहेगा भाई। हाँ, तुम्हारा कख नहीं रहने वाला अगर इंडियन गवर्नमेंट के हड्डे चढ़ गए तो, क्योंकि वो SIR ऐसे नहीं करवा रही। SIR करवाने का बहुत बड़ा एक जरिया निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत सोच समझ के निकाला है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो और कितने बड़े तुम चोर हो। हमारे बंदे भी चोर हैं, इससे एक बात साबित हो जाती है, हमारे बंदे चोर हैं, वो रिश्वतखोर हैं भाई। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंडियन भारतीय स्टेटों में बैठे हुए अफसरान, तुम लोग रिश्वतखोर हो और चोर हो।